और इसी बीच एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे गृह मंत्री। महाकुंभ में अमित शाह साधु संतों से भी आशीर्वाद लेने वाले। अमित शाह के साथ सीएम योगी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है महाकुंभ पहुंचने से पहले कि सनातन धर्म का महाकुंभ जो पूरी दुनिया को समानता और सद्भाव का संदेश देता है, न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम भी है। प्रयागराज में महाकुंभ की डुबकी लगाने और पूजा करने, साथ ही पूज्य संतों से मिलने के लिए मैं उत्साहित हूं, इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री पोस्ट के जरिए। और आज वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से रवाना होंगे करीब 11:55 पर और उसके बाद 1:30 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 1:40 पर त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगम में स्नान और पूजन करेंगे। 1:45 का वो वक्त होगा और उसके बाद बुद्ध संगम शिविर में जाएंगे गृह मंत्री। करीब 4:30 बजे का वक्त है जब वो वहां पर जाएंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट और क्या कुछ जानकारी उनके कार्यक्रमों को लेकर, उनके दौरे को लेकर मिली है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरे में गृह मंत्री अमित शाह के साथ रहेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह संगम नोच पहुंचेंगे, वहां स्नान करेंगे। त्रिवेणी पर डुबकी लगाने के बाद दरअसल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के साथ जूना अखाड़ा पहुंचेंगे। जूना अखाड़े के साथ साथ गुरु शरणानंद जी का जो आश्रम है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री पहुंचेंगे और शंकराचार्यों से भी वो आशीर्वाद लेने वाले हैं। सीएम योगी भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस दौरे में उनके साथ ही मौजूद रहेंगे और चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौकस कर दी गई है। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री दरअसल जो संगम रेती वाला हिस्सा है वहां पहुंचेंगे। नोज वाला जो हिस्सा जहां गंगा और यमुना मिलती हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद संगम के ठीक पास में जो हनुमान मंदिर है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे। जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं उनसे भी दरअसल मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और फिर शरणानंद जी के आश्रम के बाद शंकराचार्य से भेंट करने के साथ साथ 6:40 के करीब उनका जो प्रयागराज दौरा है वो संपन्न होगा और साथ ही इसके बाद वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। आकांक्षा, तो देखिए पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। और आयुष, ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके बेटे भी देर शाम प्रयागराज पहुंचे, वो भी आज उनके साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले। जी, इसकी संभावना जाहिर की जा रही थी कि परिवार के कुछ और सदस्य जो हैं वो भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और इसको लेकर भी जानकारी है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा चौकस है, संगम से लेकर लेटे हनुमान मंदिर और फिर जिस रास्ते गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे अखाड़ों की साइड, उस रास्ते पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस की गई है। इसकी जानकारी है कि उनके परिवार के भी कुछ सदस्य इस दौरान उनके साथ हो सकते हैं और वो भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आकांक्षा, ठीक है आयुष, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। देखिए ये पूरा कार्यक्रम गृह मंत्री का यहाँ पर रहने वाला है और इस तरह से यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ संगम में वो आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आयुष वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की गई है, क्योंकि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रुख कर रहे हैं। आयुष, जैसा आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। करोड़ों जो भक्त हैं अभी तक यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गृह मंत्री ने खुशी भी जाहिर की है वहां पर पहुंचने से पहले। पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और काफी उत्साहित भी वो नजर आ रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम, इस तरह की जानकारी भी वहां पर मिल रही है। उनके पोस्ट के जरिए जो समझ आता है कि वो यहाँ पर जो बड़े बड़े साधु संत हैं उनका आशीर्वाद भी लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आकांक्षा, स्वामी शरणानंद के आश्रम पहुंचने के साथ साथ जूना अखाड़े भी वो पहले पहुंचेंगे और ठीक साथ ही शंकराचार्य मार्ग पर जो शंकराचार्य के शिविर हैं वहां पर भी शंकराचार्यों से भी गृह मंत्री अमित शाह के मिलने का पूरा कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। आस्था की डुबकी लगाएंगे। सनातन धर्म में उनकी आस्था जो है गृह मंत्री की वक्त वक्त पर नजर आती रही है और सबसे खास बात यह है कि जो वीवीआईपीज हैं वो भी महाकुंभ से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से पूरी योगी कैबिनेट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंची थी। 54 मंत्री जो उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य थे उन्होंने स्नान किया
अब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, राज्यपाल भी आ चुकी हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आ चुके हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में स्नान करेंगे और ऐसी जानकारी है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी जो कार्यक्रम है वो भी औपचारिक तौर पर कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा। उनके भी महाकुंभ में स्नान करने की जानकारी है। हालांकि ये जो खास मौका है मौनी अमावस्या से ठीक पहले वो और ज़्यादा शुभ है। इस वक्त पर स्नान करना गृहमंत्री अमित शाह का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी है कि शरण आश्रम में कुछ साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। जूना अखाड़ा जो कि सबसे पुराना अखाड़ा है और सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे अगर कहा जाए कि अलग अलग जाति पंथों को खुद में समाये हुए जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के अधीन आता है, तो जूना अखाड़े में पहुंचेंगे और जूना अखाड़े की पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी से भी उनकी तो आयुष, आम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं श्रद्धालुओं की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो? नहीं, बिल्कुल इसका खास ख्याल रखा गया आकांक्षा की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जो लगभग 30 से ज़्यादा पॉन्टून पुल्स हैं उनमें 1 या 2 को रिजर्व रखा जाएगा, वो भी उस सिचुएशन में जब गृहमंत्री अमित शाह उधर की तरफ रवाना होंगे। बाकी आपको हम मूवमेंट दिखाएं कि किस तरह से यही वो रास्ता, गृहमंत्री अमित शाह इसी रास्ते से जो है वो आएंगे। लिटिल हनुमान मंदिर ठीक सामने हमारे है और वहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई जो है इस तरह का यहाँ पर बंदिश नहीं है, लोगों के मूवमेंट को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिस तरह से डेली लोग पहुंच रहे थे उसी तरह से लोग आ जा रहे हैं। ये तमाम लोग जो है वो संगम की तरफ ही जा रहे हैं और आज भी जो है लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की ठीक है आयुष, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।